वेलकम टू आवर चैनल एस एजुकेट। और यहाँ हमारा पहला वीडियो है ए कॉम्प्रेहेंसिव एंड स्ट्रक्चर्ड गाइड स्पेशली डिज़ाइंड फॉर यूजर्स नेट इंग्लिश लिटरेचर प्रिपरेशन। आज हम डिस्कस करेंगे लिटरेरी क्रिटिसिज्म ड्यूरिंग ग्रीक एंड रोमन पीरियड्स, जो वेस्टर्न लिटरेरी थ्योरी का फाउंडेशन है। यूजर्स नेट के सिलेबस का एक क्रूशियल पार्ट और क्रिटिकल पार्ट इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस जैसे कि प्लेटो की मिमाइसिस, अरिस्टोटल की कैथरेसिस या होरेस का ड्यूलेस इट यूटाइल अक्सर एग्जाम में आते हैं। एज अ टीचर मैं इंश्योर करूँगा कि हर कॉन्सेप्ट सिंपल और एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो। इंटरेक्टिव लर्निंग के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगा, आप पॉज करके सोचिए, नोट्स लिखिए या कमेंट्स में जवाब दीजिए। ये प्रैक्टिस आपके एग्ज़ाम आंसर को शार्प करेगी। क्योंकि हमारा फर्स्ट वीडियो है, आई अर्ज यू टू सपोर्ट अस बाय लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग और बेल आइकॉन प्रेस करके फ्यूचर अपडेट्स के लिए कनेक्टेड रहना। लेट्स मेक दिस जर्नी टू क्रैक यूजीसी नेट सक्सेसफुल टुगेदर। चलिए शुरू करते हैं विद द स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन क्लासिकल लिटरेरी क्रिटिसिज्म। तो इंट्रोडक्शन टू क्लासिकल क्रिटिसिज्म। ये पीरियड एनिशेंट ग्रीस 5th सेंचुरी BC से शुरू होता है और रोमन एरा 1st सेंचुरी AD तक जाता है। इसने वेस्टर्न लिटरेरी थ्योरी की बुनियाद रखी और आज भी ये कॉन्सेप्ट मॉडर्न क्रिटिसिज्म में रिलेवेंट है। जैसे फेमिनिस्ट या पोस्ट कॉलोनियल थ्योरीज के रूट्स यहाँ से मिलते हैं। यूजर्स नेट के पर्सपेक्टिव से ये सेक्शन हाई वेटेज रखता है क्योंकि इसमें फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं, मिमाइसिस, कैथरेसिस, सब्लाइम, डेकोरम। इनको डीपली समझना आपके एग्जाम प्रिपरेशन का बेस बनाएगा। तो क्विक क्लासरूम क्वेश्चंस। क्लासिकल क्रिटिसिज्म किस फील्ड का फाउंडेशन है? वेस्टर्न लिटरेरी थ्योरी, ईस्टर्न फिलोसफी या मॉडर्न साइंस? पॉज करके सोचिए और कमेंट्स में जवाब लिखिए। करेक्ट आंसर्स आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। अब हम एंटर करते हैं पार्ट 1, ग्रीक लिटरेरी क्रिटिसिज्म। ये थेरोटिकल फिलोसफिकल है और एग्जाम में इसका वेटेज सिग्निफिकेंट है। तो फर्स्ट प्लेटो 428 टू 348 BC। तो इंट्रोडक्शन देखो, प्लेटो एक फिलोसोफर थे पर उनके आइडियाज ने लिटरेरी क्रिटिसिज्म को प्रोफाउंडली शेप किया। व्यूज ऑन पोएट्री कॉम्प्लेक्स थी। वो एक तरफ पोएट्री को क्रिटिसाइज भी करते थे, दूसरी तरफ उसकी इंस्पिरेशनल पावर को भी मानते थे। उन्होंने पोएट्री को ट्रुथ, मॉरलिटी और सोसाइटी के लेंस से देखा। तो उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं, ये सब यूजीसी नेट के लिए क्रूशियल है, तो नोट दीज डाउन। ओके, द रिपब्लिक 380 BC। ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है। बुक्स 2 और स्पेशली बुक 10 में पोएट्री पर डिटेल्ड डिस्कशन है। बुक 10 फेमस है फॉर द बैनिशमेंट ऑफ पोएट्स आर्ग्यूमेंट। यहाँ प्लेटो ने थ्योरी ऑफ फॉर्म्स अप्लाई किया विद द बेड एनोलॉजी। गॉड आइडियल बेड बनाता है, कारपेंटर फिजिकल बेड बनाता है, परफेक्ट कॉपी, और आर्टिस्ट उसकी पेंटिंग बनाता है, मीन्स इमिटेशन ऑफ अ कॉपी। इससे पोएट्री थ्राइस रिमूव्ड फ्रॉम द ट्रुथ, मतलब ये रियलिटी से दूर है, सिर्फ इल्यूजन क्रिएट करती है। एग्जाम में ये एनोलॉजी याद रखें, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। वर्ल्ड ऑफ द आइडियाज, फिजिकल वर्ल्ड एंड आर्ट। सो नेक्स्ट आयोन की डायलॉग पोएटिक इंस्पिरेशन पर फोकस करता है। आयोन एक रोस्पर्स है जो होमर जैसी पोएट्री राइट करता है। प्लेटो कहते हैं पोएट्स नॉलेज से बल्कि डिवाइन मैडनेस क्रिएट करते हैं। एक डिवाइन इंस्पिरेशन की कोट देखे, एग्जाम में आ सकता है। द पोएट इज अ लाइट एंड विंग्ड एंड अ होली थिंग। कोट को मेमोराइज करें, एग्जाम में कोट बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो दिस कोट इज टोल्ड बाय हुम, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ सकता है। पेरेडस 370 BC। यहाँ प्लेटो पोएट्री को पॉजिटिव लाइट में देखते हैं। वो डिवाइन मैडनेस को 4 फॉर्म्स में डिवाइड करते हैं: प्रोफेटिक, रिचुअल, पोएटिक एंड इरोटिक।
कहता है कि प्लेटो का पोएट्री के साथ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप था। एंड फोर्थ इज लॉज। यहाँ उनका व्यू मॉडरेट है। पोएट्री अलाउड है अगर वो एजुकेशनल को और स्टेट के वैल्यूज को सपोर्ट करे, बस स्ट्रिक्ट सेंसरशिप साथ। नेक्स्ट, कोर फ्रेमवर्क। नेक्स्ट इज कोर फ्रेमवर्क। सिंपल हिंदी में रियलिटी लेवल्स में होती है, वर्ड ऑफ फॉर्म्स, फिजिकल वर्ड और वर्ड ऑफ कॉपी। एप्लीकेशन ये है कि पोएट्री ट्रुथ से दूर जाती है क्योंकि वो इमिटेशन ऑफ इमिटेशन। नेक्स्ट इज प्लेटोज क्रिटिक ऑफ पोएट्री। ये पॉइंट्स एग्जाम में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्वेश्चंस के रूप में आते हैं। फर्स्ट इज एपिस्टेमोलॉजिकल ऑब्जेक्शन। पोएट्री रियल नॉलेज देती है, सिर्फ इल्यूजन्स। पोएट्स अस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट नहीं होते, के बारे में लिखते हैं। एग्जाम्पल, वॉर पोएम लिखने वाला पोएट जनरल नहीं होता, मतलब वो आर्मी में नहीं होता। इस मेटाफिजिकल ऑब्जेक्शन। आर्ट मिमेसिस है, अपीयरेंसेस की जैसे के एलोगोरी में शैडोज रियलिटी नहीं, सिर्फ रिफ्लेक्शन है। वेड एनालॉजी ये प्रूव करता है। नेक्स्ट इज मॉरल एंड एजुकेशनल ऑब्जेक्शन। पोएट्री यंग माइंड्स को करप्ट करती है क्योंकि वो इमोशंस को इनकरेज करती है और गॉड्स या हीरोज को मॉरल दिखाती है। जो बैड मॉरल्स एग्जाम्पल है सॉल्यूशंस, पोएट्स की आइडियल रिपब्लिक से बैनिश करो। पॉलिटिकल ऑब्जेक्शन। पोएट्स फॉल्स विजडम क्लेम करते हैं जो सिटीजन और रूरल्स को मिसलीड कर सकता है। डेमोक्रेसी में रैशनल थिंकिंग चाहिए, ना कि इमोशनल स्वे। पॉजिटिव व्यूज। ये ऑफन ओवरलुक्ड है लेकिन बैलेंस पर्सपेक्टिव के लिए जरूरी है। प्लेटो ने हाइम्स टू गॉड्स और प्रेज ऑफ गॉड मेंट को अप्रूव किया है। एजुकेशनल पोएट्री को लॉज में अलाउ किया है और डिवाइन मैडनेस को इंस्पिरेशनल पावर माना है। इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स, मतलब प्लेटो खुद अपने डायलॉग्स में एक एक्सेप्शनल लिटरेरी आर्टिस्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे एरिस्टोटल के बारे में। So Aristotle, the systematic defender, 384 BC to 322 BC। अरिस्टोटल प्लेटो के स्टूडेंट्स थे, लेकिन उनका अप्रोच साइंटिफिक और एनालिटिकल था। उन्होंने पोएट्री को डिफेंड किया और लिटरेचर को सिस्टमेटिकली स्टडी किया जैसे कि एक साइंस सब्जेक्ट। उनके आइडियाज मॉडर्न क्रिटिसिज्म तक इन्फ्लुएंस करते थे। उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं पोएटिक्स। पोएटिक्स 335 BC। यूजस नेट का सबसे इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है। सर्वाइविंग पोर्शन ट्रेजेडी और एपिक पर फोकस करता है। कॉमेडी का पार्ट लॉस्ट है। 26 चैप्टर है। चैप्टर 1 to 5 में जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ पोएट्री और मिमेसिस, 222 में ट्रेजेडी का डिटेल्ड एनालिसिस और 23 to 26 में एपिक। ये सेक्शंस जो एग्जाम में मस्ट है। चैप्टर 4 मिमेसिस एज अ नेचुरल इंस्टिंक्ट, चैप्टर 6 ट्रेजेडी का डेफिनेशन और 6 एलिमेंट्स, चैप्टर 9 पोएट्री इज मोर फिलोसफिकल देन हिस्ट्री, चैप्टर्स 13 14 आइडियल ट्रेजिक थॉट ऑफ होमोशिया, चैप्टर 25 है पोएट्री का डिफेंस अगेंस्ट मॉरल क्रिटिसिज्म। नेक्स्ट इज रियोट्रिक। रियोट्रिक 335 BC। ये पर्सुएशन की आर्ट पर है, पर स्टाइल, मेटाफोर और ऑडियंस इफेक्ट के डिस्कशन से पोएटिक्स के साथ कनेक्टेड है। पॉलिटिक्स, इसमें पोएट्री और म्यूजिक के सोशल फंक्शंस पर थोड़ी डिस्कशन है। एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में दिस अरिस्टोटल डिफेंस ऑफ पोएट्री। अरिस्टोटल मिमेसिस एज अ नेचुरल एंड यूनिवर्सल। प्लेटो के अगेंस्ट अरिस्टोटल कहते हैं मिमेसिस पॉजिटिव है, ह्यूमंस नेचुरली इमिटेटिव है। जैसे बच्चे लैंग्वेज सीखते हैं, पोएट्री एक नेचुरल इंस्टिक्ट है, सेटिस्फाई करती है और लर्निंग का टूल है। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि पोएट्री वाज अ हिस्ट्री। एक आइकॉनिक कोट मेमोराइज करो, पोएट्री इज मोर फिलोसॉफिकल देन हिस्ट्री। वंस अगेन बोल रहा हूँ, पोएट्री इज मोर फिलोसॉफिकल देन। दिस कोट इज टोल्ड बाय हुम? अरिस्टोटल। हिस्ट्री स्पेसिफिक इवेंट्स कवर करते हैं जबकि पोएट यूनिवर्सल ट्रुथ्स दिखाते। एग्जाम्पल, ऑडिपस रेक्स में फेट, प्राइड, सेल्फ डिस्कवरी के थीम्स यूनिवर्सली रिलेटेबल है, राइट।
तो नेक्स्ट हम बात करेंगे 6 एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी। ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। प्लॉट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सोल ऑफ ट्रेजेडी, अरिस्टोटल ने प्लॉट को सोल ऑफ ट्रेजेडी करके बोला है। एक कंप्लीट स्टोरी चाहिए विद द बिगिनिंग, मिडल और एंड। कॉम्प्लेक्स प्लॉट्स विद द रिवर्सल बेस्ट है। कोट प्लेटो के द्वारा एक कोट दिया गया है, प्लॉट इज द सोल ऑफ ट्रेजेडी। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट इज कैरेक्टर। कैरेक्टर्स को प्लेटो ने ईथोस के नाम से बोला है। प्लॉट को सपोर्ट करते हैं, कंसिस्टेंट और अप्रोप्रिएट होना चाहिए। नेक्स्ट इज थॉट। थॉट मतलब डायोना, इंटेलेक्चुअल कंटेंट, मॉरल या पॉलिटिकल आइडियाज। जो भी हम प्रेजेंट कर रहे हैं वो थॉट्स क्लियरली होने चाहिए। नेक्स्ट इज डिक्शन। डिक्शन लेक्सिस, वर्ड चॉइस, मेटाफर्स, क्लियर पर एलिवेटेड लैंग्वेज, वो सब इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इज मेलोडी। मेलोडी को मेलोस करके बोला है अरिस्टोटल ने। रिदम और म्यूजिक फॉर इमोशनल इफेक्ट। नेक्स्ट इज स्पेक्टेकल, ओपिसस, विजुअल्स लेकिन लीस्ट इम्पॉर्टेंट बोला है। तो की कॉन्सेप्ट्स देखें। कैथारसिस जिससे नेट में सबसे ज़्यादा टेस्टेड ट्रेजेडी पीटी ऑफ फियर को लॉन्च करती है, ऑडियंस को इमोशनल क्लींसिंग देती है। ये एक मेडिकल मेटाफर है, इमोशन का सेफ आउटलेट। एग्जाम्पल, ऑडिपस रेक्स देखकर सिंपैथी और रिलीफ फील होता है। ये मोरल है या एस्थेटिक, वो हमको डिसाइड करनी पड़ेगा। नेक्स्ट इज हामोशियम, ट्रेजिक फ्लो या एरर इन अ जजमेंट, जिससे ऑडिपस की इग्नोरेंस ए सिंपैथी क्रिएट करती है। नेक्स्ट परपेशिया, सडन रिवर्सल, जैसे ऑडिपस ने मैसेंजर डूम लाता है, राइट, वैसे ही एग्नोरिसिस, रिकॉग्निशन, जैसे ऑडिपस अपनी आइडेंटिफाई समझता है। बेस्ट है जब परपेशिया के साथ हो। इस यूनाइटिस एक्शन, अरिस्टोटल का मेन फोकस एक्शन पे था। टाइम 24 आवर्स ऑब्जर्वेशन प्लेस, लेटर क्रिटिक्स ने ऐड किया। एग्जाम में यूनिटी ऑफ एक्शन पर ज़्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं। यूनिटी ऑफ एक्शंस में फर्स्ट एक्शन, टाइम और प्लेस पे ज़्यादा महत्व दिया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रोमन लिटरेरी क्रिटिसिज्म। एक ग्रीक से इन्फ्लुएंस्ड है पर ज़्यादा प्रैक्टिकल और पर्सपेक्टिव है। ग्रीक ने थ्योरी दी, रोमन्स ने उसको अप्लाई किया। तो हॉरेस का अप्रोच प्रैक्टिकल था। वो थे 65 to 8 BC और उनके आइडियाज़ रेनेसांस तक इन्फ्लुएंशियल रहे। वो पोएट्स को प्रैक्टिकल एडवाइस देते। इंपॉर्टेंट वर्क्स है आर्स पोएटिका, द आर्ट ऑफ पोएट्री, 476 लाइन्स का वर्स एपिस्टल के लिए है। 3 सेक्शंस में है। लाइन्स 1 to 118 में यूनिटी और कंसिस्टेंसी बताई गई है। लाइन 119 to 294 में कैरेक्टर और ड्रामा, 295 to 476 में पोएट्स के लिए एडवाइस है। की पैसेजेस, लाइन्स 333 to 334 में आर्ट प्रोडस ओलेंट और डिक्लेरेट पोएटिक। लाइन 148 में इन मेडरस रेस। लाइन 291 में रिवीजन लाइम और रिवर। लाइन्स 189 to 90 में 5 एक्ट स्ट्रक्चर दिया गया है। सेकेंड, एपिस्टल मोरलॉजी और लिटरेरी फिलोसफी डिस्कस करती है। सैटिरस, कंटेम्प्रेरी पोएट्स फॉर कमेंट्री। ओइडस, होरेस के प्रिंसिपल्स का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। की प्रिंसिपल्स, ड्यूलेस इटाइल, लिटरेचर को एंटरटेन और टीच करना चाहिए। यूजीसी नेट में फ्रिक्वेंटली टेस्टेड है। नेक्स्ट इज डेकोरम, अप्रोप्रिएटनेस, स्टाइल सब्जेक्ट से मैच करे, कैरेक्टर्स अपने टाइप का अकॉर्डिंग बिहेव करे। एपिक हीरो नोबल की तरह बिहेव करना चाहिए। कॉमिक सर्वेंट कोलोकियल लैंग्वेजेस में बात करना चाहिए, ऐसे उन्होंने बोला। नेक्स्ट इज टेक्निकल एडवाइस। इन मेडास रेस, इपिक मिडल से स्टार्ट करो, फ्लैशबैक से बैकग्राउंड दो। फॉर एग्जाम्पल होमर इलियड।
स्ट्रक्चर, ड्रामा में एक्शन 5 एक्ट्स में एडवांस हो। रिवीजन, नॉर्मन प्रीमेचर इन एनोन 9 years पॉलिश करो। स्टडी ग्रीक मॉडल्स, ग्रीक क्लासिकल्स को स्टडी करो। व्यूज ऑन ड्रामा बाय होरेस, वॉयलेंस ऑफ स्टेज, यूनिटी ऑफ एक्शन, कोरस इंटीग्रेटेड। तो ये सब किसने बोला? हॉरेस ने। तो हम नेक्स्ट बार करेंगे लॉन्गिनस। तो लॉन्गिनस एक मिस्टीरियस क्रिटिक है जिनके आइडियाज एस्थेटिक एक्सेलेंस पर फोकस करते हैं। उनका वर्क सबलाइम की थ्योरी के लिए फेमस है। इंपॉर्टेंट वर्क ऑन द सबलाइम, 44 चैप्टर्स ग्रीक में स्ट्रक्चर है। चैप्टर 1 to 7 में सबलाइम का डेफिनेशन दिया गया है। 8 to 15 में 5 सोर्सेस ऑफ सबलाइम दिए गए हैं। 16 to 29 में फॉल्ट्स को जो सबलाइम को डिस्ट्रॉय करते हैं। 30 to 38 में फैक्टर्स जो सबलाइम को प्रमोट करते हैं। 39 to 44 में लिटरेचर के डिक्लाइन के कॉजेस दिए गए हैं। की सेक्शंस में देखें तो चैप्टर 9 सफो की लव पोएट्री एनालिसिस, चैप्टर 9 to 10 होमर के एग्जाम्पल्स, चैप्टर 35 to 44 डिक्लाइन के कॉजेस। ऑथरशिप नोट, ट्रेडिशनली कॉसियस लॉन्गिनस से एट्रिब्यूटेड पर मॉडर्न स्कॉलर्स इसको 1st century ग्रीक क्रिटिक मानते हैं। एग्जाम में अनसर्टनशिप ऑथरशिप पे सेफ आंसर। थ्योरी ऑफ सबलाइम, सबलाइम वो क्वालिटी है जो सोल को इलेवेट करती है, गार्डनर और नोबेलिटी का एहसास देती है। कोट, सबलामिटी इज द इको ऑफ अ ग्रेट सोल। ये मेमोराइज करो, सबलामिटी इज द इको ऑफ अ ग्रेट सोल। तो 5 sources of sublime. तो फर्स्ट इज नोबेलिटी ऑफ थॉट, लॉफ्टी आइडियाज जीनियस से आते हैं। एग्जाम्पल, होमर के कॉस्मिक डिस्क्रिप्शंस, स्ट्रॉन्ग इमोशंस, जेन्युइन पैशन जैसे कि साफो की लव पोएट्री। फिगर्स ऑफ स्पीच, मेटाफर्स, सिमिलीज का इफेक्टिव यूज। नोबल डिक्शन, एलिवेटेड डिग्निफाइड लैंग्वेज, डिग्निफाइड कंपोजिशन, harmonious rhythm and structure. Characteristics of universal appeal, soul elevation, examples, होमर के इफिक्स, सफो की फ्रैगमेंट। अभी कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे। ये टेबल आपको एग्जाम प्रिपरेशन के लिए गोल्ड होगा। तो प्लेटो, मॉरल क्रिटिक, मिमेसिस, नेगेटिव रिपब्लिक, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अरिस्टोटल एनालिटिक थे, कैथारेसिस और पोएटिक्स, राइट। हॉरेस प्रैक्टिकल, ड्यूलाइट आर्ट्स ऑफ पोएटिका, लॉन्गिनस एस्थेटिक, सबलाइम ऑन द सबलाइम। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स फॉर यूजीसी नेट आर पोएटिक्स के चैप्टर 4, 6, 9, 13 और 14 और 25। कैथारेसिस, अमर्शिया, पोएट्री वर्सेस हिस्ट्री, ये आपको याद करना पड़ेगा। रिपब्लिक बुक 10, बैनिशमेंट, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। और आर्स पोएटिका, यूलेस इटाइल इन मिडेस रेस बर्लाइन ऑन द सबलाइम, 5 सोर्सेस, होमर, सफो एग्जाम्पल, ये आपको याद रखना है, इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो की टर्म्स देखिए, एग्नोरेसिस मीन्स रिकॉग्निशन इन ट्रेजेडी, कैथारेसिस मीन्स इमोशनल प्लंजिंग, डेकोरम मतलब अप्रोप्रिएटनेस, ड्यूलाइट इटाइल मतलब डिलाइट एंड इंस्टिक्ट, अमर्शिया मतलब ट्रेजिक शो, मिमेसिस मतलब इमिटेशन, सबलाइम मीन्स एलिवेट सोल। दिस इज टोल्ड बाय लॉन्गिनस। तो एसेंशियल कोट्स जो आपको याद रखना है, अरिस्टोटल ने बोला है पोएट्री इज मोर फिलोसफिकल देन हिस्ट्री। तो ये पोएटिक्स चैप्टर 9 में। नेक्स्ट है प्लेटो ने बोला है कि पोएट्री इज अ ट्राइस रिमूव्ड फ्रॉम द ट्रुथ। रिपब्लिक बुक 10 में ये दिया है कोट। हॉरेस ने ऑट प्रोडेस ओलेंट अट डिक्लेरेट पोएटिका।
ये भी हॉरेस का कोट है। एंड लॉन्गिनस का कोट है, सब्लिमिटी इज द इको ऑफ द ग्रेट सोल। तो ये आपको एसेंशियल कोट्स याद रखने हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये थी आपकी कंप्लीट गाइड टू ग्रीक एंड रोमन लिटरेरी क्रिटिसिज्म। यह हमारा पहला वीडियो था, तो आपका फीडबैक हमें और बेहतर बनाएगा। नोट सेव करो, रिवाइज करो और एग्ज़ाम के लिए कॉन्फिडेंट बनो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो। डाउट्स नहीं तो कमेंट्स में पूछो। अगला वीडियो होगा रेनेसांस क्रिटिसिज्म में सिस्टमेटिक स्टडी और यूजीसी नेट में सक्सेस आपको होगा। थैंक यू और कीप लर्निंग। आपको इसके नोट्स डिस्क्रिप्शन सेक्शन में PDF मिलेगा, तो आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू।